अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम रजिस्टर्ड कैसे की जाती है। आपने जो न्यू आइटम रजिस्ट्रेशन वाला बटन है, इस बटन को आपने प्रेस करना है। तो सिस्टम सबसे पहले मैनुअल कोड के ऊपर खड़ा हुआ। मैनुअल कोड आप कैसे जनरेट करते हैं, इसकी ब्रीफिंग मैं आपको बाद में देता हूँ। सबसे पहले हम सिस्टम के कोड के मुताबिक चलेंगे। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेल टाइप आ जाएगी। ठीक है, सेल टाइप आप चाहें अपने कीबोर्ड एरो के बटन से भी खोल सकते हैं, आप चाहें तो आप माउस के साथ भी खोल सकते हैं। ठीक है, आप सिंगल क्लिक करेंगे तो तब भी सेल टाइप आ जाएगी। मैं सबसे पहले एक लेडी की आइटम रजिस्टर करता हूँ सिस्टम के अंदर। आप एल प्रेस करेंगे तो लेडीज़ आ जाएगा। फिर आप एंटर करेंगे तो सिस्टम आ जाएगा कैटेगरी के ऊपर कि ये कैटेगरीज, जो हम कैटेगरी लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर, वो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कैटेगरी का पहला लफ्ज़ लिखेंगे। जैसे मैंने ज़ाहरा है, जेड लिखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। देखें, सॉरी, कैटेगरीज में मैंने बनाया हुआ है 2 पीस, 3 पीस, दुपट्टा, लेडीज़, जो भी है। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल 2 पीस 2 लिखा है, एंटर करूँगा तो सिस्टम 2 पीस पे ले आएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे आप 2 लिखेंगे तो सिस्टम उसको 2 पीस खुद ही कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आइटम नेम, ये आइटम नेम बड़ा अहम है। ये आइटम नेम जो है ये आपके बारकोड स्टिकर के ऊपर भी आएगा, और प्लस जो आपकी सेल स्लिप है उसके ऊपर भी आपका आइटम कोड आएगा। ठीक है, यह आइटम नेम आएगा। यहाँ पे आपने नाम आइटम का खुद लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ लेडीज़ 2 पीस सूट। आप नाम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे, एंटर करो। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ से, ठीक है, तो सिस्टम परचेज रेट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने परचेज रेट देना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये 2200 का सूट लिया है, एंटर करूँगा तो एक बात याद रखें, पूरे सिस्टम के अंदर जहाँ पे न्यूमेरिक इनसे इन्वॉल्व हैं, आपने वहाँ पे कीबोर्ड से लाजमी एंटर करना है। अब यहाँ पे आपने परचेज रेट रखना है। परचेज रेट जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ एग्जांपल के तौर पे 3500 लिख के मैंने एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया, सिस्टम ने बता दिया कि ये 69% आप प्रॉफिट मार्जिन आपने इसका रखा हुआ है। ठीक है, अब ब्रांड में मैंने ब्रांड का पहला लफ्ज़ लिखूंगा, जेड लिख के एंटर किया, ज़ाहरा आ गया। ठीक है, तो कलर लिखना चाहें कर दें, छोड़ना है तो छोड़ दें, साइज़ छोड़ना है छोड़ दें, एंटर। अब ये पोर्शन बड़ा आपका अहम है, जिससे आपका स्टॉक मेंटेन होता है। ठीक है, अब यूनिट में सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि ये पीस के अंदर है। मैं सिस्टम को कहता हूँ ये पीस में मेरे पास, एंटर। तो सिस्टम पूछता है कि टोटल यूनिट, कि कितने पीस हैं आपके पास। मैं सिस्टम को बताता हूँ मेरे पास 15 पीस हैं, एंटर करूँगा तो पैकिंग पर यूनिट, सिस्टम आगे पूछ रहा है कि पर यूनिट पैकिंग क्या है। तो मैं यहाँ पे सिस्टम को बताऊँगा कि पर पीस मेरे पास एक ही पैक में, एंटर। तो अब सिस्टम यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट मैंने ज़ीरो ही रखना है, एंटर करूँगा तो ये सिस्टम कैटेगरी पे आ जाएगा। अब जैसे ही मैं रिकॉर्ड को सेव करूँगा तो सिस्टम मुझे मैसेज देगा, रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव एंड मूव टू स्टॉक, कि सिस्टम ने रिकॉर्ड को सेव भी कर दिया और स्टॉक में मूव भी कर दिया। ओके करूँगा। अच्छा, नए रिकॉर्ड के लिए मैं इसको क्लियर करूँगा। ठीक है, क्लियर से पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसी रिकॉर्ड का मैं बारकोड प्रिंट करूँ। तो आप ये बारकोड 3.9 जो बटन है इसको आप प्रेस करेंगे। प्रेस के बाद आपने कुछ सेकंड वेट करना है, अगर आपका ये इंजन बैकग्राउंड नहीं खुला हुआ। ठीक है, ये इंजन बैकग्राउंड मेरे तो पहले खुला हुआ था, इसलिए सिस्टम ने सेकंड नहीं लगाया रिपोर्ट ओपन करने में। तो आपके अगर ये नहीं खुला हुआ तो सिस्टम कुछ सेकंड लेगा। जैसे ही, सॉरी, जैसे ये देखें रिपोर्ट इंजन बैकग्राउंड खुल गया, तो जो आइटम का कोड यहाँ पे आ रहा है वही आइटम कोड सिस्टम यहाँ पे लेगा। इसको जस्ट आप एंटर करेंगे तो आपका बना बनाया बार कोड आ जाएगा। ठीक है, आपने ये प्रिंट के बटन पे जाना है। यहाँ पे आपका जो बार कोड प्रिंटर सेलेक्ट है उसको सेलेक्ट करके आपने ओके करना है, तो आपकी प्रिंटिंग आ जाएगी। ठीक है, फिर आप ये विदाउट रेट बारकोड लेना चाहते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो एंटर करेंगे तो ये आपका सिस्टम विदाउट रेट बारकोड प्रिंट आपको कर देगा। ठीक हो गया। फिर आप अगर ये वाला बारकोड लेना चाहते हैं जो मैनुअल बारकोड जनरेट है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो सिस्टम जो है वो आपको ये वाला बारकोड बना देगा। ठीक है, तो इस बारकोड, मैनुअल बारकोड का मतलब क्या है, ये क्यों किया गया है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से भी
आइटम का नेम लिख सकते हैं या आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे इस आइटम की जगह पे अगर कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो आप ख़ुद यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह सेल रेट है, सेल रेट में आपने जो चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। अब नए रिकॉर्ड के लिए आपने सिस्टम को यहाँ से क्लियर करना है। जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो सिस्टम जो है वो आपको नए रिकॉर्ड की एक्सेस दे देगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें रिकॉर्ड ढूंढा कैसे जाता है वो अब आप समझ लें कि मैंने ये पहले एक रिकॉर्ड फीड किया हुआ है, उस रिकॉर्ड को मैं ढूंढना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे ढूंढूंगा। मैं यहाँ पे आइटम कोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिस्टम हर चीज़ को गायब कर देगा। सिस्टम कहता है कि अब यहाँ पे या तो आप अपना आइटम का कोड को स्कैन करवाएं या आइटम का कोड लिखें, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो आपको यानी कि यहाँ पे शो कर देगा। मैं कहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल आइटम कोड नहीं पता, ये बटन बना हुआ है, इस बटन को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इस वाले बटन को, पेंसिल को, तो सिस्टम जो है वो लिस्ट ऑफ वैल्यू खोल देगा। इसमें सिस्टम बता रहा है कि कौन सा आइटम कोड है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये आइटम कोड देखना चाहता हूँ, एंटर करूँगा, दोबारा एंटर करूँगा तो मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा समझ लें, रिकॉर्ड ढूंढने के लिए आपने आइटम कोड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने इस पेंसिल को दबाना है तो आपकी लिस्ट खुल जाएगी। आइटम सर्च करके दोबारा एंटर करूँगा तो रिकॉर्ड आ जाएगा। तो नए रिकॉर्ड को फीड करने के लिए आपने क्लियर का बटन करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल कोड जो है, मैनुअल कोड होता क्या है। मैनुअल कोड के अंदर आप अपना आर्टिकल नंबर लिख सकते हैं, आप कोई ऐसा नंबर लिख सकते हैं जिसको आप खुद बार कोड बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास ये एक आर्टिकल नंबर है A1540, ये मेरे पास एक आर्टिकल नंबर है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो देखें सिस्टम ने इसी को ऊपर आइटम कोड बना दिया, ठीक है। अब ये मैं इसको फीड करता हूँ, जेंट्स है मेरे पास। अब मैं कैटेगरी में आता हूँ, सिस्टम कहता है कैटेगरी, मैंने कहा मेंस की कैटेगरी है, एम करूँगा तो देखिए मेंस शलवार सिस्टम ने मुझे शो करवा दिया। अब यहाँ पे नेम, मैं यहाँ पे अब नेम लिखता हूँ, जो भी नाम लिखना चाहता हूँ, ठीक है, शलवार, ठीक हो गया, एंटर। तो अब परचेज रेट, परचेज रेट मैं सिस्टम को यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि ये जो शलवार है उसका परचेज रेट क्या है। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास 500 रुपये की परचेज़ है, एंटर। और सिस्टम कहता है इसका सेल रेट क्या रखना है, मैंने कहा 850 रुपये इसका सेल रेट रखना है। मैंने एंटर करूँगा तो सिस्टम मुझे बता देगा ये 70% आप इसका मार्जिन आपने लिया है, ठीक है। तो ब्रांड नेम पे मैं यहाँ ब्रांड नेम लिखता हूँ ज़ाहरा, तो मेरे पास ज़ाहरा आ जाएगा। कलर छोड़ दिया, साइज़ छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखें यूनिट, यूनिट वही मेरी मर्ज़ी है, मैं पीस, यार्ड या मीटर, पैकेट जिसमें भी करना चाहूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं पीस में ही करता हूँ, एंटर। सिस्टम कहता है कि ये शलवारें आपके पास कितनी, मेरे पास 5 पड़ी हुई हैं, एंटर। पर शलवार पैकिंग मेरे पास 1 नहीं है, एंटर, ठीक है। फिर सिस्टम कहता है डिस्काउंट, मैंने कहा एंटर। अब आप सेव करने से पहले आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, ये मैनुअल बारकोड पे, तो मैनुअल बारकोड में आप लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ मैंने ये 10% ऑफ किया है, ठीक है, 10% ऑफ, ये मैंने लिखा, ठीक हो गया। अब 10% ऑफ के अंदर सिस्टम कहता है कि यहाँ पर रेट चेंज करना है, जो एक्चुअल रेट है वो आप एक्चुअल रेट चेंज करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 750 का बन गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा रिकॉर्ड को सेव। जैसे मैंने रिकॉर्ड को सेव किया, देखिए मैं अपना अगर एक्चुअल बारकोड लेता हूँ, ये 3.9 वाला, इसको मैं बारकोड को प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए नीचे व्यू चला गया इसका, ठीक है। तो एंटर करूँगा तो ये सिस्टम मुझे वही रेट देगा जो एक्चुअल मेरा सेल रेट है। ये जो सेल रेट 850 है वही देखिए सिस्टम ने 850 मुझे रेट दिया है, ठीक है। अब ये मैनुअल वाला जिसमें मैंने ऑफ़ किया हुआ है, तो मैनुअल वाले को यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जैसे ही मैं ये मैनुअल वाले का कोड लूँगा, ये देखें मैनुअल में जो मैंने लिखा था सिस्टम ने वो दे दिया 10% ऑफ, ये 10% ऑफ आ गया। 750 इसका सेल रेट है, 750 इसका सेल रेट आ गया। इस तरह जो है आप ये मैनुअल बारकोड में भी आप चेंज कुछ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।